सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव को। इससे पहले नाउन की सारी वीडियोस बना करके अपलोड की जा चुकी हैं और प्रोनाउन पर भी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जा करके उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और इसी के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो मेरे बच्चे। आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विशेषण कहते हैं। सब जानते हैं, तुम भी जानते हो क्योंकि बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो। सर इसको क्या कहते हैं? बोले सर इसको हम विशेषण कहते हैं। मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यानी कि ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता हो? क्वालिफाई करता हो। बात इतनी समझ में आ गई। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव क्या होगा? इसको हम हिंदी में विशेषण, जो कि मैंने लिख भी दिया है। एन एडजेक्टिव इज मीन्स अ वर्ड, एक शब्द होता है जिसका यूज यानी कि प्रयोग किया जाता है। किस लिए मेरे दोस्तों प्रयोग किया जाता है? टू क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई का मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए। बोले किसकी? तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए। यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है। मैंने यहां पर लिख भी रखा है, क्वालिफाइंग वर्ड्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नोन एज, जाने जाते हैं किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। हिंदी में समझिए, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई का मतलब दोस्तों होता है विशेषता बताना। यानी कि विशेषता क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जरा समझो कौन से शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की कैसे विशेषता बताएंगे, ये भी जानो। जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, वह एक सुंदर महिला है। तो यहां पर देखिए, ये वुमेन क्या है? हमारा नाउन है। फिर से हम बात करेंगे, वुमेन क्या है? हमारा नाउन है। और ये वुमेन जो महिला है वो कैसी है? सुंदर है, अगली है, मोटी है, लंबी है, नाटी है, कैसी है? तो इसके आगे जो शब्द लगा होगा वही शब्द इसको डिस्क्राइब करेगा, बताएगा। तो यहां पर इस वुमेन के आगे क्या शब्द लगा है? ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये जो महिला है वो कैसी है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। यहां पर अजीत की बात की गई, अजित कह लो या अजीत। इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अजित क्या है? उसकी दो क्वालिटीज यहां पर बताई गई। एक तो वो हैंडसम है और ऊपर से वो क्या है? इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट का मतलब यानी कि होशियार है। तो यहां पर जब दोनों क्वालिटीज हैं, अब एक ही इंसान की जब दो क्वालिटीज बताई जाएं तो उसको हम काय से जोड़ लेते हैं? एंड से। दूसरी चीज, ही हैज अ बिग हाउस। ही हैज अ बिग हाउस। तो देखो यहाँ पे हाउस क्या है? हमारा नाउन है और इसकी जो विशेषता बताने का काम कर रहा है वो बिग कर रहा है। यानी कि वो जो घर है वो स्मॉल है या बिग है, कैसा है? तो ये वाला शब्द बता रहा है ये जो घर है वो एक बड़ा घर है। दूसरा, यहाँ पर सीनरी शब्द क्या है? हमारा नाउन है और इस नाउन को डिस्क्राइब करने का काम कौन कर रहा है? चार्मिंग। यानी कि ये जो सीनरी है, ये जो दृश्य है हमारा, वो बहुत ही चार्मिंग है, आकर्षण है। ही इज रिच, वो धनी है। देयर आर टू यूजेज। अब देखो आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एडजेक्टिव हमेशा कैसे होता है? देखो इसका जो रूल ध्यान बनाए रखना, आर्टिकल प्लस में एडजेक्टिव, आर्टिकल प्लस में एडजेक्टिव और इसके बाद नाउन। इसको ध्यान बनाए रखना, इस पैटर्न में हमेशा फॉलो होगा। यानी कि एक आर्टिकल लगा होगा, बीच में दोस्तों एडजेक्टिव लगा होगा और फिर हमारा क्या लगा होगा? एक नाउन लगा होगा। इसी नाउन की विशेषता बताने का काम कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। अब ये एडजेक्टिव होते हैं वो दो तरीके से यूज किया जा सकते हैं। मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो दो तरीके से इनका यूज किया जा सकता है। एक एट्रीब्यूटिव यूज होता है और दूसरा हमारा प्रेडिकेटिव यूज होता है। मैं फिर रिपीट करता हूं अपने शब्दों को।
एक एट्रीब्यूटिव यूज होता है और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज होता है। जरा देखो ध्यान से, एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है और प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। तो जो यूज ऑफ एडजेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यूज ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, यही बात बता रहे थे। पहला तरीका दोस्तों क्या है हमारा, एक एट्रीब्यूटिव यूज होता है और दूसरा तरीका हमारा क्या है, प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो जो एट्रीब्यूटिव यूज होता है हमारा, जो भी हमारा एट्रीब्यूटिव यूज होता है, इनके बाद यानी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है एट्रीब्यूटिव यूज में, मैं यहां पर लिख लेता हूं, चलो ये देखो लिखा है, ध्यान से देखो। जो एट्रीब्यूटिव यूज होगा उसमें क्या, एक एडजेक्टिव और इसके बाद एक नाउन लगा होगा। लेकिन जो प्रेडिकेटिव यूज होता है, हमने एट्रीब्यूटिव तो बता दिया, देखो एक एडजेक्टिव लगा होगा दोस्तों और इसके तुरंत बाद क्या लगा होगा, नाउन। यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा और यहां पर एक आर्टिकल लगा होगा। ध्यान से समझिएगा मैं जितना समझा रहा हूं, आर्टिकल प्लस में एडजेक्टिव और इसके बाद दोस्तों क्या लगा होगा, हमारा एक नाउन लगा होगा। इसके बाद हम प्रेडिकेटिव यूज की बात, ये तो हमारा कैसा यूज हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। कैसा यूज हो गया भैया, एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, एट्रीब्यूटिव। ठीक है, अगर हम प्रेडिकेटिव यूज की बात करें तो हमारा प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज जो होता है उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट लगा होगा, बीच में हमारा लिंकिंग वर्ब होगा। मैंने क्या कहा दोस्तों, लिंकिंग वर्ब होगी और इसके बाद यहां पर सिर्फ एडजेक्टिव लगा होगा। ध्यान से सुनिएगा जितना मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चे, यहां पे सिर्फ एडजेक्टिव लगा होगा और फिर इसके बाद कोई नाउन नहीं दिया होगा। मेरे शब्द पर जाइएगा, नहीं दिया होगा, यानी कि इसके बाद ये नाउन नहीं आएगा। जब ये नाउन नहीं आएगा, खाली वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव होगा, तो वो हमारा प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। क्या कहेंगे हम उसको, प्रेडिकेटिव यूज। ये दोनों चीजें हमने आपको समझा दी। एग्जाम्पल के थ्रू जरा आप एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज को समझोगे तो और मजा आएगा। मैंने क्या बताया, देखो जो चीज मैंने अभी समझाई थी लिख करके वही यहां पर लिखी हुई है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत या कोई तकलीफ ना हो। प्रॉपर तरीके से आप अच्छे नोट्स बना लो। ठीक है, ये हमारा बेसिक होगा यहाँ पर। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ आपको जो सिखाएंगे वो थोड़ा सा बेसिक ही सिखाएंगे। यानी कि बेसिक से मतलब सिर्फ इतना है, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बता देंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बता देंगे, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में बता देंगे, या मान लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये सब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मान लीजिए इसके बाद डेमोस्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इन सबको धीरे धीरे करके एक एक करके बहुत बढ़िया करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इतनी बात हमको समझ में आ गई। यानी कि एडजेक्टिव के टोटल काइंड्स, जितने भी टाइप्स होते हैं, वो भी एक एक करके हम आपको पहचानना सिखाएंगे कि सेंटेंस में कौन सा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, कौन सा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा नंबरल एडजेक्टिव है। ठीक है, ये सब चीजें, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, एम्फेटिक एडजेक्टिव क्या होता है, या मान लो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, ये सब चीजें आपको एक एक चीज करके उनका यूज, उनको पहचानना, वाक्य में किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, ये सब बातें चर्चा करेंगे। बस पेशेंस बनाए रखिए। अभी हम थोड़ा सा आपको इसका एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज बता दें कि एडजेक्टिव कब हमारा एट्रीब्यूटिव यूज होगा और एडजेक्टिव का किस समय हम प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा, उसका फंक्शन क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब समझिए। तो एट्रीब्यूटिव का आपने स्ट्रक्चर देख लिया, यानी कि आर्टिकल, एडजेक्टिव प्लस नाउन लगा होगा। देखो यहाँ पे जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो ऐसे एडजेक्टिव को हम, यानी कि तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। चेक भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल हमारे सामने है और मैं भी आपके सामने हूं, चेक करते हैं। एक सेंटेंस है, ही हैज अ रेड पेन। तो देखो यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है वो हमारा आर्टिकल है, इसके बाद रेड क्या है, एडजेक्टिव है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, पेन की। तो ये पेन हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन। तो यहाँ पर ये जो पेन है वो कैसा है, तो यहाँ पे बताया गया रेड है, ब्लैक है, वाइट है। ठीक है, किस तरीके का है, तो ये शब्द हमको इसको बता रहा है, ये रेड है तो इसका मतलब ये वाला जो शब्द है
वो डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, किसको? नाउन को। तो हमने क्या बताया? आर्टिकल, देखो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आर्टिकल प्लस में दोस्तों बीच में क्या लगा होगा? एडजेक्टिव, और इसके बाद साथियों क्या लगा होगा? नाउन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। तो हमने जितने भी ये 6 एग्जाम्पल थे, 6 एग्जाम्पल में आपने देख लिया, पहले आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन। तो इस तरीके के पैटर्न को हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। इसका मतलब अब ये जो 6 सेंटेंस हमने दिए हैं, यहां पर तुमसे पूछे कि ये जो रेड है वो इसका प्रेडिकेटिव यूज है या एट्रीब्यूटिव है, तो आपका जवाब होगा सर एट्रीब्यूटिव। इसी तरीके से पूछे इंटेलिजेंट में, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव तो है लेकिन वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यानी कि एट्रीब्यूटिव है या प्रेडिकेटिव है, तो आप कहोगे सर एट्रीब्यूटिव है। ठीक है, ऑनेस्ट, और ये किसकी विशेषता? यहां पर ये नाउन की विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो ये सब नाउन हो गए हमारे। और नाउन की जो शब्द विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होता है, तो ये सभी क्या हो गए? हमारे एडजेक्टिव हो गए। और ये कैसे एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस नाउन जहां पर आ जाए इस तरीके से, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो समझो वो एट्रीब्यूटिव है। इतनी बात समझ में आ गया? ये एडजेक्टिव प्लस नाउन एट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन एट्रीब्यूटिव। ठीक है, चलो अब प्रेडिकेटिव देख लो। प्रेडिकेटिव में क्या होगा? हमने क्या बोला? सब्जेक्ट प्लस में दोस्त एक लिंकिंग वर्ब यहां पर रखी होगी, और इसके बाद क्या रखा होगा? एक एडजेक्टिव यहां पर इस वाले शब्द के लिए प्रयोग किया गया होगा। लेकिन इस एडजेक्टिव के बाद, जैसे यहां पर इस वाले एडजेक्टिव के बाद एक नाउन रखा हुआ है, बट यहां पर मेरे दोस्तों इस वाले एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं रखा होगा। जब खाली एडजेक्टिव हो तो वो प्रेडिकेटिव कहलाएगा। सुनो ध्यान से, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता, यानी कि नाउन के पहले नहीं होता, अर्थात सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, तो ऐसे एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। समझो, मैं तो सिंपल से स्ट्रक्चर से आपको समझाता हूं बढ़िया करके, बस ये चीज ध्यान रखना। बाकी ये थ्योरी तो तुम्हारे, हमने सोचा कि नोट्स बनाओगे प्रॉपर तरीके से तो इसलिए लिख दिए, नहीं तो जरूरत नहीं थी। देखो यहां पर हमने क्या बताया? वर्ब प्लस, देखो सी वाज इंडस्ट्रियस। क्या तुम्हें इस वाले वाक्य में आर्टिकल, क्या तुम्हें इस वाले वाक्य में आर्टिकल प्लस में एडजेक्टिव प्लस में नाउन का पैटर्न मिला दोस्तों? दिखा कहीं? आपका जवाब होगा सर नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें कहीं यहां पर आर्टिकल लगा है और ना ही इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन लगा है। तो किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं लगा हो तो ऐसे एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद सीधे एडजेक्टिव है प्रेडिकेटिव। यहां पर भी मानेश्वर बाबू, ये सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब, और ये सीधे लगा है, ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। राजू इज ऑनेस्ट, ही वाज लेबोरियस, अमेरिका इज बिग, दिस बुक इज रेड। यहां पर बुक की विशेषता बताई गई है। तो देखो ये जो एडजेक्टिव है जिनको हम सर्किल कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्या कर रहे हैं? सर्किल। तो अगर आपसे पूछे ये क्या है, तो आपका पहला तो जवाब यही होगा सर ये एडजेक्टिव है। क्या है? सर ये एडजेक्टिव है। फिर आपसे कोई पूछे कि प्रेडिकेटिव यूज इनका हुआ है या एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, तो आप तुरंत कहोगे सर ये प्रेडिकेटिव यूज में इनका प्रयोग किया। बोले क्यों? क्योंकि इनके बाद नाउन नहीं दिया। अब पूछ सकता है अगर नाउन दिया होता तो ये एट्रीब्यूटिव यूज होता। कैसा होता? एट्रीब्यूटिव। बात क्लियर हो गई? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर थोड़ा सा समझाने के लिए, और वही चीज है लेकिन मैं जल्दी समझा दूंगा। देखो एट्रीब्यूटिव का मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा दोस्तों,
ये एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है हमारा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह सकते हो। जैसे यहाँ पर पियर यानी कि नाशपाती है, ये एक हमारा क्या है, नाउन है, और इसके पहले हमने एक एडजेक्टिव लगा रखा है जूसी, यानी कि बहुत रसदार है। जब आप इसको खाओगे तो एकदम मजा आ जाएगा, बहुत रस निकलेगा। जूसी पियर है, तो जूसी किसकी विशेषता बता रहा है, इसका। और जब एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो ये कैसा एट्रीब्यूटिव यूज होता है, अभी बता चुका हूं। और प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है हमारा, वर्ब प्लस एडजेक्टिव। बोले सर वर्ब प्लस एडजेक्टिव, देखो वर्ब प्लस एडजेक्टिव, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे यहां पर सब्जेक्ट यानी कि नाउन, बीच में सर क्या होगा, एक लिंकिंग वर्ब, और फिर खाली एडजेक्टिव होगा, इसके बाद नाउन नहीं दिया होगा, तो ये हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यहां पर कुछ एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हमने लिख भी रखा है। जैसे एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, हेल्प अस, हमको मदद करते हैं टू क्रिएट विविड इमेजेस अबाउट पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। जितने भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो डिफरेंट तरीके की इमेजेस को बनाने में, चाहे वो लोगों की, चाहे वो किसी स्थान की या किसी वस्तुओं के बारे में बताने में, उनको डिस्क्राइब करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे प्यूपिल में एक बार को देखिएगा, एंग्री लेडी, ये जो महिला है ना, देखो कितना एंग्री दिख रही है, ठीक है। तो इसमें लेडी तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, और इसमें विशेषता कौन बता रहा है, वो लेडी कैसी है, शांत है, एंग्री है, तो इसमें नाराज है, तो ये एंग्री बर्ड क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि एक लेडी की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर गर्ल हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, और इसमें ये लड़की जो है वो कैसी है, बोले एनर्जेटिक है बहुत ज्यादा, ठीक है, देखो दौड़ रही है, तो एनर्जेटिक किसका, एडजेक्टिव का काम करेगा। प्लेसेस में आप देख सकते हो, सिटी हमारा नाउन है, और ये जो शहर है वो कैसा है, बोले सर ये शहर हमारा ब्यूटीफुल, सुंदर है, तो ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का काम करेगा। शॉप हमारा नाउन है, इसके आगे एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी शॉप है, तो इसका मतलब जो एक्सपेंसिव वर्ड है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ वस्तुएं दो तीन है। ओके, टैको, टैको कैसा है, बोले सर टेस्टी है, तो टेस्टी हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑक्स यानी कि बैल, सांड, बुल दिख रहा है एकदम, कैसा है, बोले स्ट्रांग है, तो जो स्ट्रांग वर्ड है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां पर देखिएगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन जहां पर भी हो तो ये सभी हमारे एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे सर, एट्रीब्यूटिव। क्या नहीं कहलाएंगे, बोले सर प्रेडिकेटिव नहीं कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये हट जाएं इनके आगे के ये नाउन तो ये प्रेडिकेटिव बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये किसी लिंकिंग वर्ब के साथ हो, ठीक है। एक पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारे कहलाते हैं, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, जैसे समथिंग स्क्रैरी, ठीक है, ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, और ये प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, तो ऐसे एडजेक्टिव जो प्रोनाउंस को भी डिस्क्राइब करें तो हमारा वो क्या होगा, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, गो इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। और एक चीज मैं बता दूं, ये नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज होते हैं। वैसे तो एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज होंगे, इनका क्रम चेंज होता है, इसीलिए इनका नाम होता है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब मैं अगर बात करूं आपसे, अब पूछा जाएगा कि सर आपने सारी चीजें बता दी, यूजेज बता दिए कि एडजेक्टिव को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं उतने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। जब सीधी सा बिल्कुल एकदम मेन फोकस रखना कि जितने भी हमारे प्रोनाउन होते हैं, मान लीजिए प्रॉपर प्रोनाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में यानी कि कोई भी हमारा, मान लो हमने कहा इंडेफिनिट, मान लो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद ठीक वर्ब लग जाए तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जितने हमारे वो इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले शब्द होते हैं उनके तुरंत बाद नाउन लग जाए तो वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव का काम करने लगेंगे। आगे एक एक चीज मैं बताने वाला हूं, समझो।
तो पहले ये बता दो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। तो यहां पर मेनली वैसे तो 12-13 तरीके के होते हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। मेनली जो 10 प्रकार के होते हैं उनको मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया है। ध्यान से समझना मेरे बच्चे। अब एक एक वर्ड को सीखना। वीडियो लंबा जरूर होगा, मैं 2 भागों में बताऊंगा, 35-35 मिनट की। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन बताने में अभी एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी, लेकिन अगर आपका एडजेक्टिव पर बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आप एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अच्छा तैयार नहीं कर सकते, यकीन मानिए जी। तो सबसे पहले आप एडजेक्टिव का बेस क्लियर करिए। सबसे पहले अगर हम बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो इसको हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क है, ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है, यानी कि जिसमें क्वांटिटी, जिसमें मात्रा बताई जाए। परिमाण अगर ना समझ में आए तो इसको मात्रा लिख लेना, ठीक है, जिसमें मात्रा का बोध हो, मात्रा को पॉइंट आउट किया जाए। अगला एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण होता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण होता है। पजेसिव एडजेक्टिव संबंध सूचक विशेषण होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि वितरण सूचक विशेषण होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यानी कि जो दबाव सूचक नहीं, बहुत एम्फेसाइज किया जाए किसी नाउन अपो नाउन को, तो वो हमारा विशेषण होता है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में यानी कि विस्मयादि बोधक विशेषण, जिसमें सिर्फ एक ही आता है, व्हाट। ठीक है, ये प्रोनाउन में भी आता है और एडजेक्टिव में भी यूज होता है। चलो बताएंगे इसकी कहानी पूरी। तो बात समझ गए। इनके काइंड्स विशेष देखो, किसी भी चीज को सीखने के लिए यार, अगर मान लो एडजेक्टिव सीख रहे हो और तुम्हें एडजेक्टिव के बेसिक काइंड ही नहीं पता है तो क्या मतलब बनता है, फिर मजा नहीं आएगा सीखने का। कम से कम बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बिल्कुल उंगलियों पे रटे हुए होना चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, फिर वो किस तरीके से काम करते हैं, फंक्शन किस तरीके का होता है वाक्य में, उनका पैटर्न क्या होता है, सब चीजें आपके दिमाग में चलना चाहिए। अगर हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करेंगे। इसके बाद हमने कहा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कर लीजिएगा, यहां पे क्वांटिटी, QUANTITY, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसके बाद एम्फेटिक एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव दोस्तों, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये हमारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैं। आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलो अब आगे देखते हैं, एक एक करके हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखो, बोले सर कौन सा है, तो हमने कहा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वालिटी यानी कि किसी की क्वालिटी के बारे में बताया जाए, या कहते हैं गुण, किसी के गुणों को, क्वालिटी को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। देखो इसमें किस तरीके की क्वालिटीज का जिक्र किया जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में। ऐसे एडजेक्टिव जिसमें रंग रूप, वो गोरा है, काला है, किस तरीके का है, रूप यानी कि उसका आकार कैसा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, हल्का है, भारी है, तो आकार प्रकार, गुण दोष, वो अच्छा है, बुरा है, तो इस तरीके की सारी स्थिति का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको जानना है तो कुछ इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव, इस तरीके के एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी के बारे में जो चीज दिखाई जाए, बताई जाए, ठीक है, वो हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। जैसे हमने क्या बताया, गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं हमने। रमन इज अ टॉल मैन। एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, बोले सर आर्टिकल, बोले सर आर्टिकल प्लस में बीच में क्या आ जाएगा, हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा, प्लस में हमारा यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल और ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है। रमन इज अ टॉल मैन, यानी कि ये जो
नाउन है, इस नाउन की विशेषता बताने का काम ये टाल कर रहा है। इसका मतलब मैन हमारा नाउन हो गया, टाल हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया। वैसे ही अ ब्यूटीफुल गर्ल में गर्ल हमारा नाउन हो गया, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। कि वो जो लड़की है वो कैसी है, बोले ब्यूटीफुल है। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस लड़की को। कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुल वर्ड। ही इज आ फूलिश स्टूडेंट, वो एक मूर्ख विद्यार्थी है। यहां पर जो विद्यार्थी है वो कैसा है, बोले मूर्ख है। तो हाउ का आंसर मिल रहा है, डेट मीन्स फूलिश। आई राइट बिन एन ओल्ड पेन, मैं एक पुराने पेन से लिखता हूं। तो ये जो पेन हमारा नाउन है, इसकी विशेषता बताने का काम ओल्ड कर रहा है। कैसा पेन, बोले ओल्ड पेन। कुंदन इज अ गुड बॉय, कुंदन एक अच्छा लड़का है। तो कुंदन कैसा लड़का है, बोले अच्छा। तो यहां पर जो गुड है वो क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव के बारे में आपको समझ आ गया होगा। ये सभी हमारे अ रेड पेन, अ ब्लू शर्ट, ही इज फैट। यहां पर देखो अब ब्लू शर्ट जो है वो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज है। यहां पर ब्लू यानी कि जो एडजेक्टिव है वो एट्रीब्यूटिव के रूप में आया क्योंकि इसके बाद नाउन है। बट यहां पर ही इज फैट, वो मोटा है। डेट मीन्स यहाँ पे फैट है तो एडजेक्टिव, लेकिन प्रेडिकेटिव के रूप में यूज हुआ है क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसी तरीके के कई एग्जाम्पल हैं, मैं तेजी से पढ़ देता हूं। जैसे यहाँ पे सी इज ब्यूटीफुल, राम इज यंग, योर ब्रदर इज अ टॉल मैन, द चेयर इज ओल्ड। देखो सी इज ब्यूटीफुल, यहां पर भी ब्यूटीफुल शब्द है वो एक एडजेक्टिव है। राम इज यंग, यंग शब्द भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। दी चेयर इज ओल्ड, ओल्ड शब्द भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। आप कहोगे सर ये छोड़ दिया, हाँ बताएंगे अभी। तो ब्यूटीफुल, यंग और ओल्ड के बाद देखो कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया गया, किसी तरीके से किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसका यूज कैसा, एट्रीब्यूटिव होगा या प्रेडिकेटिव, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, हम भी तो जाने आप कितना समझ पा रहे हो। दूसरी चीज यहां पर देखो आर्टिकल लगा है, फिर एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन भी लगा है। तो इसका जो यहाँ पर टाल शब्द है एडजेक्टिव है, ये हमें पता है। लेकिन वो प्रेडिकेटिव या एट्रीब्यूटिव, उस एडजेक्टिव का जो यूज हुआ है वाक्य में, जो प्रयोग हुआ है, वो प्रेडिकेटिव के रूप में हुआ है या एट्रीब्यूटिव के रूप में हुआ है। इसका आपको क्या करना है, कमेंट करके हमें बताना है। तो ये 3-4 वाक्य आपके कमेंट के लिए हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। इसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसमें क्वालिटी यानी कि मात्रा का के बारे में हमको पता लगे, मात्रा का बोध हो, वो सभी हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। परिणाम नहीं, परिणाम, परिमाण, परिणाम लिख गया है, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा ध्यान बनाए रखना, ऐसे एडजेक्टिव जिनमें मात्रा या परिमाण यानी कि क्वांटिटी का बोध होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में अगर जानना है ऐसे टाइप्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, इस तरीके के जो एडजेक्टिव होते हैं डेट शो, जो दिखाते हैं द क्वालिटी यानी कि मात्रा को बताते, क्वांटिटी सॉरी माफ करना क्वालिटी बोल दिया, क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बताते हैं किसी नाउन की। ठीक है, इज कॉल्ड कहलाता है क्वांटिटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। एक चीज मैं और बता दूं, क्या ध्यान रखना, इसमें सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट, ये सभी हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। और जितने भी हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाले वर्ड होते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी वस्तु की क्वांटिटी को बताते हैं, मात्रा बताते, तो इनके बाद एक मटेरियल नाउन का प्रयोग अवश्य होगा। क्या सुना आपने, मैं फिर रिपीट करता हूं कि जितने भी हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाले होंगे, मात्रा वाले होंगे ये शब्द तो इनके बाद एक
मटेरियल नाउन का प्रयोग जरूर होगा, क्योंकि ये किसी ना किसी, हमने क्या बताया, मटेरियल नाउन का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है, जब ये मटेरियल नाउन का प्रयोग होगा तो आप यहां पर देख सकते हो कि, और मटेरियल नाउन कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाले होते हैं, इनके बाद एक अनकाउंटेबल नाउन जरूर लगा होगा। कौन कौन से, ये ऊपर वाले तो पढ़ ही दिए, नीचे वाले अ गुड डील ऑफ। अच्छा, यहीं से हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, एरर भी यहीं से बनता है। क्या बताया, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, माफ करना, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, a lot of, lots of, plenty of, a parts of, a part of, half of, etc. इस तरीके के जितने भी हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, इनके बाद एक किसका प्रयोग जरूर होगा, मटेरियल नाउन का प्रयोग सर जरूर होगा। किसका, मटेरियल नाउन का, किसका, मटेरियल नाउन का सर प्रयोग जरूर होगा। जब मटेरियल नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है, और मटेरियल नाउन कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसका मतलब इनके बाद एक अनकाउंटेबल नाउन आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम अपनी बात को रखते हैं। सबसे पहले समझो यार क्या है ये, जैसे हमने कहा ही हैड नो वाटर, वाटर क्या है, हमारा एक मटेरियल नाउन है और लिक्विड वाला है, तो वैसे भी ये अनकाउंटेबल है। तो ही हैड नो वाटर, इसमें कोई पानी नहीं है, तो यहाँ पे जो नो वर्ड है ना, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में इसका यूज हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए किसी एग्जाम में कि सर नो का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्वांटिटी वाला है, क्वालिटी वाला है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक चीज और बता दें, नो और नॉट में डिफरेंस आपको बता दें। नॉट जो है वो हमारा एडवर्ब है। क्या है सर, एडवर्ब। नॉट हमारा एक एडवर्ब है, और अगर हम नो की बात करें तो नो हमारा एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। अच्छा, कैसे है, ध्यान दीजिएगा, नो के बाद एक नाउन का आना कंपलसरी नहीं है, सॉरी, नॉट के बाद एक नाउन का आना कंपलसरी नहीं है, लेकिन नो के बाद एक नाउन लगा होगा ज्यादातर टाइप में। तो यहां पर देखिएगा, देखो नो और ये क्या लगा है, हमारा एक नाउन लगा है। फिर मैंने कहा उसके पास पर्याप्त पैसा है, ही हैज इनफ मनी, तो इनफ क्या हो गया, हमारा पर्याप्त, और मनी क्या हो गया, हमारा पैसा। आई हैव सम गोल्ड, मेरे पास कुछ सोना है, तो सम क्या हो जाएगा, देखो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और गोल्ड क्या हो जाएगा, हमारा मटेरियल नाउन। हमने क्या बताया, ये जितने भी हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं उनके बाद एक मटेरियल नाउन सर जरूर लगा होगा। सारा पैसा बेकार है, यानी कि दी होल मनी, ये मनी हमारा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे जो एडजेक्टिव लगा है वो कैसा है, तो क्या बोलोगे इसको, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यूजलिश। अगला, देयर इज मच वाटर, वाटर हमारा एक नाउन है, अनकाउंटेबल है, और इसके आगे जो एडजेक्टिव लगा है, इस एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है हमारा, तो आप सीधे सीधे नाम रखोगे, क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तालाब में बहुत पानी है। हमने कहा मुकेश हैज इनफ मनी, मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे इनफ लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ पे सेम टू सेम, अ लॉट ऑफ कॉफी, कॉफी हमारी एक मात्रा यानी कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे जो अ लॉट ऑफ लगा है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब मैं तुमको यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और कर दूं, अगर इनके बाद जैसे हमने यहाँ पे कहा नो, यहाँ पे लिखा हमने इनफ, यहाँ पे लिखा हमने सम, यहाँ पे लिखा हमने होल, यहाँ पे लिखा सर हमने मच, यहाँ पे लिखा फिर इनफ, यहाँ पे अ लॉट ऑफ, इन सभी शब्दों के बाद जो आप नाउन देख रहे हो वो मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर मटेरियल नाउन ना हो करके काउंटेबल नाउन हो, यानी कि ये अभी तो अनकाउंटेबल नाउन है, अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन लगा हो तो यही शब्द हमारे
क्या? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि और इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये हमारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाएंगे। आगे हम क्लियर करेंगे। जो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में होता है वो एक डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है और दूसरा इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो जो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है उसमें भी तीन कैटेगरी होती हैं सर। कौन कौन सी तीन कैटेगरी होती हैं? कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। कार्डिनल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 इस तरीके के कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो क्रम को शो करें यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और मल्टीप्लिकेटिव नंबर यानी कि सिंगल डबल ट्रिपल वंस, ठीक है, ट्वाइस। तो इस तरीके के मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। बोलो इतना बात क्लियर है? आगे मैं समझाऊंगा, वेट करो थोड़ा। शायद ये डिफरेंस आपको और ये कंफ्यूजन भी आज दूर हो गया होगा, क्योंकि दोनों प्रोनाउन एक जैसे लगते हैं ना, दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में भी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी। तो हम कैसे डिफरेंस पैदा करें कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का होगा और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर का? तो उसके बाद जो नाउन रखा होगा सर उसको देखेंगे। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, सॉरी क्वांटिटी होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बोध करा रहा होगा। अगर उसके बाद काउंटेबल नाउन रखा है यानी कि जिसको हम गिन सकें, जिनको हम काउंट कर सकें, तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। यहां पर देखो आल हमारा क्या है? अगर हम पूछें आल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो आप तुरंत कहोगे सर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की। आल क्या है? तो आप कहोगे ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्यों क्वांटिटी? हमने कहा ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हो सकता है किस कंडीशन में? अगर आल के बाद यहां पर काउंटेबल नाउन लगा होता तो हम इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोल सकते थे, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। बोले क्यों? क्योंकि यहां पे अनकाउंटेबल नाउन रखा है। अगर इनके बाद आल के बाद अनकाउंटेबल नाउन रखा हो तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। हमने कहा सर ये हिज क्या है? हिज का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। तो ये क्या होगा? हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। आगे हम समझाएंगे आपको पजेसिव एडजेक्टिव। तो बात समझ में आ गया? चलो तीसरा पॉइंट अब हम समझते हैं। तीसरा पॉइंट सर समझो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही आ गया जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और अथवा इसको हम दूसरे शब्दों में नंबरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे व्यक्तिवाचक ये काट देना, गलती से लिख गया है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव को हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव को। तो यहां पर इसे थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? हमारा डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे और दूसरा जो होता है हमारा इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। क्या समझाया हमने? एक हमारा सर डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है और दूसरा हमारा इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। बोले अभी अभी यही तो बात मैं कर रहा था, अब तो मैंने तुम्हें डायग्राम के थ्रू एकदम समझा दिए। सर ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन से होते हैं? जिससे किसी एक निश्चित संख्या का बोध हो। 1 2 3, मैंने कहा क्लास में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, तब ये 4 नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकते। यहां पर एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, एक डेफिनेट है। हमने कहा कुछ विद्यार्थी आए हैं। अब देखो जब हमने बोला कि कुछ विद्यार्थी आए हैं, तुमको एक निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ए हमारा डेफिनेट जहां पर एक निश्चित संख्या का बोध हो, इंडेफिनेट जहां पर एक निश्चित संख्या का बोध ना हो, अनिश्चित हो। समझो, अब जो हमारे डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं वो कार्डिनल एडजेक्टिव और दूसरा हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव और तीसरा लिखा नहीं है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। आगे हम अभी दूसरे वाले डायग्राम में आपको दिखाते हैं। इसमें देखो मजा आएगा।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर की अगर हम बात करें तो देखिएगा, एक हमारा इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव, ठीक है, और दूसरा हमारा डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो जो इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव होता है और ये डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव होता है, जिसमें हमारा कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव, ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव और मल्टीप्लिकेटिव नंबर एडजेक्टिव होता है। मैंने क्या बताया? कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव। अब सोचो सर कि जो कार्डिनल नंबर होंगे वो 1 2 3 4 9 10 11 इस तरीके के होंगे। ऑर्डिनल होंगे जिससे ऑर्डर यानी कि क्रम का पता लगे, डेट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड होंगे। मल्टीप्लिकेटिव यानी कि सिंगल डबल ट्रिपल, इस तरीके से हमारे क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव यूज होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव की बात करें तो ये क्या कहलाएगा? ईच एवरी। तो ये हमारे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद एक नाउन रखा हो तो वही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव बन जाते हैं। मैं आगे इसके कॉन्सेप्ट को अलग से डिस्कस करूंगा, बहुत बेहतरीन, बस लास्ट तक बनी रहिए। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई, बोले क्लियर तरीके से। अब देखो, जो हमारे एडजेक्टिव होंगे इनके कुछ एग्जाम्पल अच्छे से समझ लीजिएगा कि एग्जाम्पल क्या है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने कहा ही हैज 3 फोन्स। फोन तो हमारा नाउन है सर, बोले हाँ, इसके आगे 3 लगाए। अगर आपसे पूछा जाए कि इस 3 वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप क्या कहोगे? तुरंत कह देना सर ये नंबरल एडजेक्टिव है। क्या है? नंबरल एडजेक्टिव। ठीक है, अब नंबरल एडजेक्टिव में भी डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव यानी कि कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नहीं, कार्डिनल। ठीक है, 10 एप्पल्स यानी कि सीता के पास 10 सेब हैं, तो यहां पर जो एप्पल्स हैं, यहां पर इसकी विशेषता बताई जा रही है। ये कितने सेब हैं? बोले 10, तो 10 हमारा नंबरल एडजेक्टिव है। फिर कुत्ते के पास एक पूंछ होती है, तो देखो टेल की विशेषता कितनी? एक, तो एक जो वन शब्द है वो हमारा नंबरल एडजेक्टिव है। अब देखो, वह कक्षा में पहला लड़का है, ही इज द फर्स्ट बॉय। बॉय हमारा नाउन हो गया, इसके आगे जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या हो गया? हमारा फर्स्ट वर्ड, ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाएगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये हमारा ऑर्डिनल नंबर क्या कहलाएगा? बोले सर ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ऑर्डिनल नंबर। 1 2 3 ये तो हमारे कार्डिनल एडजेक्टिव हैं। क्या है? कार्डिनल। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक एक चीज को, 1 2 3 लिखा हो तो ये कार्डिनल नंबर कहलाते हैं, कार्डिनल। लेकिन फर्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मैनी, फ्यू, वेरियस, सम, ऑल, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट, होल, इनफ, सेवरल, ये सब आ जाएं तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं, या ऑर्डिनल एडजेक्टिव कह सकते हो दोस्तों। हमने कहा आई हैव 3 रूम्स, तो यहाँ पे जो रूम्स हैं वो कितने हैं? बोले सर 3, तो 3 वर्ड क्या हो जाएगा? हमारा नंबरल एडजेक्टिव हो जाएगा। नंबरल में भी कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, द 2 सिस्टर्स, 2 क्या है? ये भी कार्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, द 40 स्टूडेंट में 40 क्या है? ये भी कार्डिनल एडजेक्टिव है। लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता तो ये ऑर्डिनल बन जाता। चलो, इसको हमने क्या बताया? हम आपको एकदम इनको एक अलग टेबल में बढ़िया करके समझा देंगे। अब आप समझ सकते हो, यहां पे जितने भी हमारे हमने यहां पे लिख रखे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव, किसको लिख रखा है? डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव को दोस्तों। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे नो, सॉरी, एवरी, ईच, बोथ, एनी, नाइदर, आइदर, वन ऑफ, नन, ये है। तो ध्यान बनाए रखिएगा, अगर इनके बाद तुरंत हमारा कोई नाउन रखा है, क्या कहा हमने? अगर इनके बाद तुरंत कोई हमारा नाउन रखा है तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे सर? डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव कहलाएंगे।
अगर कोई अन्य शब्द रखा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तुरंत अपने आप को स्विच कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। मैंने क्या बताया, अगर इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन लगा हो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन का बारे में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है और उसकी पोजीशन उसके पहले होती है। सेम इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव, ये जो हमारे हैं इनको हमने एक जगह और पढ़ा है। अभी हमने कहां पढ़ा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। कहां पढ़ा दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। अगर इन्हीं शब्दों के बाद तुरंत एक अनकाउंटेबल नाउन रखा हो, एक एक चीज को मेरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमने क्या बताया, अगर इन शब्दों के तुरंत बाद कोई एक अनकाउंटेबल नाउन रखा हो सर, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि किसी मात्रा को। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन होगा वो मटेरियल नाउन होगा। क्या होगा, मटेरियल नाउन, क्योंकि ये किसी ना किसी मात्रा का बोध कराते हैं। इसीलिए अगर मान लो इनके बाद काउंटेबल नाउन अब रखा है, क्या बोले हम बोले अगर इन्हीं शब्दों के बाद काउंटेबल नाउन सर रख दिया जाए तो इनका पार्ट ऑफ स्पीच फिर चेंज हो जाएगा। अब ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन गए। क्या बन गए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, और वो भी कैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन गए, इंडेफिनिट वाले, डेफिनिट नहीं, इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव्स। इंडेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव्स कब, जब इनके बाद एक काउंटेबल नाउन रखा हुआ हो। अनकाउंटेबल है तो क्वांटिटी को बताएंगे ये सभी शब्द। चलो, और अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल, एक चीज और बता दें, और अगर इनके बाद कोई वर्ब रखी है तो ये प्रोनाउन का काम करने लगेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाएंगे अगर इनके बाद वर्ब रखी है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये किसका काम करेंगे, प्रोनाउन का। तो तीनों चीजें डिफरेंस क्लियर करते रहना। हमने यहां पर वही सब चीजें जो मैं बता चुका हूं, उन्हीं सब चीजों को फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं तेजी से। ऐसे एडजेक्टिव जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जितने भी हमारे, पहली चीज हमने क्या बताया, जितने भी हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अगर इनका अनकाउंटेबल के साथ करोगे तो ये क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इनका अगर आंसर पता करना है, यानी कि वाक्य में ये पता करना है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन सा है, तो आप किससे क्वेश्चन करोगे, हाउ मैनी से। और क्वांटिटी का पता करना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो हाउ मच से। हाउ मैनी, हाउ मच। हाउ मैनी से संख्या का पता लगता है, हाउ मच से मात्रा का पता लगता है। मैंने क्या बताया, हाउ मैनी से क्वेश्चन करने पर दोस्तों संख्या का पता लगेगा, नंबर का पता लगेगा। और हाउ मच से क्वेश्चन करने पर, हाउ मच से क्वेश्चन करने पर हमको किसके बारे में पता लगेगा, मात्रा के बारे में पता लगेगा, क्वांटिटी के बारे में पता लगेगा। हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन करोगे तो टाइम के बारे में पता लगेगा, और हाउ फार से क्वेश्चन करोगे तो डिस्टेंस के बारे में पता चलेगा। ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं और इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। सर जो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। तो जो कार्डिनल नंबर होते हैं हमारे, या कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, तो वो हमारे 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत, जितनी आपको संख्या आती है ETC एटसेट्रा। ऑर्डिनल यानी कि जिससे क्रम का पता लगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, इस तरीके से। तो अब तो आपको कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव तीनों तरीके के एडजेक्टिव के बारे में भरपूर नॉलेज हो गई होगी। हम आपको यहां पर थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। हमने कहा आई हैव 2 ब्रदर्स, ये कैसा है हमारा, तो आप कहोगे सर ये कार्डिनल है। 5 पेन, 5 हमारा कार्डिनल है। द फर्स्ट प्राइस ऑर्डिनल, ऑर्डर को शो कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड।
टू सिंगल रूम, इसमें टू हमारा क्या है, कार्डिनल है, और सिंगल डबल यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव है। अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो ये भी बात यहां पर ध्यान रखना कि मान लो कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव दोनों एक साथ आ जाएं तो कार्डिनल एडजेक्टिव को पहले रखा जाता है और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव को बाद में रखा जाता है। ठीक है, देखो फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स। अब ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्रम कभी कभी खूब पूछा जाता है। फर्स्ट क्या है हमारा, बोले सर ऑर्डिनल नंबर है। 5 क्या है हमारा, कार्डिनल नंबर है। सिंगल क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव नंबर है। तो पहले ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव रखा जाता है, इसके बाद सर कार्डिनल, तीनों एक साथ आ जाएं तो कार्डिनल एडजेक्टिव रखा जाता है। लास्ट में सर, लास्ट में मल्टीप्लिकेटिव क्या रखा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो ओसीएम, कैसे करके ओसीएम। ठीक है, पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तीनों अगर एक साथ आ जाएं तो यही क्रम रहेगा, ये क्रम ध्यान बनाए रखना। इंडेफिनिट, बाकी तुम्हें इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में पता ही हो गया होगा। सम, इनफ, ऑल, ऊपर ये सब हम बता चुके हैं, बार बार बताने का मतलब नहीं है। नोट पॉइंट आप यहां पे देख लो, ये थोड़ा सा अच्छा है। जब बेटा ऑल, सम, इनफ, एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन लगा हो, जी क्या बोला हमने, अनकाउंटेबल नाउन लगा हो, तो भैया ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों के बाद भाई काउंटेबल नाउन लगा हो तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ये बात अभी अभी बताई और मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए यहां पर लिख भी दी है अच्छे से। आगे देखते हैं, यहां पर जैसे सम बॉयज की बात की तो यहां पर जो सम है वो सर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो देखो इसके अब कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये तो एक जैसे ही होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये दोनों एक जैसे होते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा, सर उसके आगे वाले नाउन को देखोगे, उसके बाद में जो नाउन रखा है उसको देखोगे। अगर वो काउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, अगर वो अनकाउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। बोलो इतना समझ में आया। ठीक है, बोले सर पहले तो इन्हीं को शब्दों को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। देखो हमने ऑल कर लिया, यहाँ पे सर हमने मैनी कर लिया, यहाँ पे इनफ कर लिया, यहाँ पे फ्यू। अब इनके आगे लगे हुए जो नाउन है उनको हम देखेंगे, ये नाउन हमारे काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। तो सम के बाद बॉयज, बॉयज तो हमारे काउंटेबल हैं। कितने लड़के, बोले 10 लड़के क्लास में बैठे हैं, 20 लड़के बैठे हैं, तो आप बोल सकते हो। ऑल स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट जो वर्ड हमारे हैं काउंटेबल हैं। आज क्लास में कितने विद्यार्थी आए, हाउ मैनी का आंसर मिल रहा है। मैनी बुक्स, इसके बाद देखो यहां पर किताबें काउंटेबल हैं, फ्रेंड्स हमारी काउंटेबल हैं, एनिमीज हमारे काउंटेबल हैं, क्योंकि इन सब का आंसर आपको हाउ मैनी से मिल जाएगा। हाउ मैनी बुक्स, तो आपको पता लग जाएगा बहुत सी बुक्स। हाउ मैनी फ्रेंड्स, हाउ मैनी एनिमीज। अब सम मैंगोज, 2 लेग्स, ठीक है, तो आपको इस सारी चीजें अब क्या हो गई, क्लियर हो गई। लेकिन इन्हीं शब्दों के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन लगा होता, जैसे नो वाटर, इनफ वाटर, मच वाटर, तो हमारा क्या हो जाता है, ये क्वांटिटी हो जाता। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही प्यारा सा है। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव, वाह मजा आएगा इसमें भी। अब आज के बाद तुम हमारे इस प्रॉपर एडजेक्टिव को भाई बुला के दिखाना, बुला ही नहीं पाओगे यार। बहुत प्यारे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, जरा समझो इसे। अगर हम प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करेंगे तो प्रॉपर एडजेक्टिव को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब सीधी से समझिएगा,
ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने हो। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहा भैया? हमने कहा प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया से बना इंडियन, अमेरिका से बना अमेरिकन, चाइना से बना चाइनीज, जापानीज जापान से बना जापानीज, नेपाल से बना नेपालीज, रूस से बना रशियन। तो अब आपको समझ आ गया कि जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं उन प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, उनका नाम प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जरा इसको और अच्छे से सोचो और अच्छे से हम थोड़ा टेबल के थ्रू इसे समझाएंगे और फिर आपके दिमाग से ये चीज कभी नहीं निकलेगी। एक तरफ हमने सर प्रॉपर नाउन को, जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं उनको लिख रखा है, और दूसरी तरफ दूसरी टेबल में प्रॉपर नाउन से बनने वाले जितने भी हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं उनको लिख रखा है। चलो देखते हैं। चाइनीज से बना बेटा चाइनीज, स्विट्जरलैंड से बना स्विस। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड हमारा प्रॉपर नाउन है और स्विस हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। इजराइल से बना इजरायली, अफ्रीका से बना अफ्रीकन, कनाडा से बना कनेडियन, ग्रीस से बना ग्रीक, इटली से बना इटालियन, एशिया से बना एशियन और फ्रांस से बना फ्रेंच, ब्राजील से बना ब्राजीलियन। आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेपाल से बना नेपालीज, पुर्तगाल से बना पुर्तगालीज, पाकिस्तान से बना पाकिस्तानीज, ऑस्ट्रेलिया से बना ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी से बना जर्मन, इंडिया से बना इंडियन, रसिया से बना रसियन, इंग्लैंड से बना इंग्लिश। अब इंग्लैंड हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है और ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसका प्रयोग इंग्लिश मैन की तरह ऐसे कर सकते हो, अंग्रेज आदमी। हॉलैंड से बना डच। अब देखो ये बड़ा पूछ लिया जाएगा डच क्या है, तो डच भैया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है और इसका प्रॉपर नाउन क्या होता है? हॉलैंड होता है। ब्रिटिश, ब्रिटेन हमारा प्रॉपर नाउन है और ब्रिटेन से बना ब्रिटिश, तो ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। कभी कभी जर्मनी से बना जर्मन, और एक चीज बहुत पूछ ली जाती है, तुमने देखा होगा ग्रीक। यह हमारे लिटरेचर में बहुत आता है कि ऐसे शब्द की उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज से हुई। तो ग्रीक लैंग्वेज से हुई दद्दा, इसमें ग्रीक क्या है? तो आपको अब बताना पड़ेगा सर इसमें ग्रीक जो है वो एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। कैसा? प्रॉपर। और इसका कोई पूछ ले, ठीक है आपने ये तो कह दिया ये प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज ये नाउन का काम कर रहा है, और नाउन की विशेषता बताने वाला वो लैंग्वेज कहाँ की है? ग्रीक है, इटली है, कैसी है? तो यहाँ पर ये जो शब्द है वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इसका प्रॉपर नाउन क्या होगा? बोले सर ग्रीस होगा, ग्रीस से बना ग्रीक। ठीक है, चलो दूसरी चीज आपको क्या ध्यान बनाए रखना है कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों का ही पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ये नोट पॉइंट कहीं पर देख लीजिएगा। हमने क्या बताया? जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन्स या प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा कैपिटल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिएगा यहां पर एग्जांपल्स के थ्रू आई एम एन इंडियन, यहां पे थोड़ा सा गलत लिख गया है। आई एम एन खाली इंडियन नहीं होगा, आई एम एन इंडियन स्टूडेंट कर लो, एक नाउन को भी इसके बाद दोस्तों लिख लो। आई एम एन इंडियन स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। एन हमारा आर्टिकल, और इसके आगे जो इंडियन लगा है वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं एक भारतीय हूं नहीं, मैं एक भारतीय विद्यार्थी हूं। इसी तरीके से आई एम, ही इज अ कनेडियन स्टूडेंट, वो एक कनेडियाई छात्र है। इसमें कनेडियाई जो शब्द, कनेडियन जो शब्द है वो एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। सी स्टडीज इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो इसमें अमेरिकन जो है वो भी हमारा क्या है? एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर देखिएगा
हमने कहा अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। जो अमेरिकन अंग्रेजी है वो ब्रिटिश अंग्रेजी से बिल्कुल अलग है। इसमें अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव है और यहाँ पर ब्रिटिश वर्ड भी क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो अब आपको अच्छा जानकारी हुआ होगा कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पजेसिव एडजेक्टिव, चलो इसी में चलो आगे डिस्कस करते हैं अगली, क्योंकि एक 30-35 मिनट की वीडियो बन चुकी होगी। तो अब हम पजेसिव एडजेक्टिव से इसका सेकेंड पार्ट बना देंगे, क्योंकि एक साथ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी थोड़ा बोरियत करेगा। तो प्यार से मजे के साथ देखते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।